तो जो FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग ये लिखा कर आ रहा है, 1 मंथ होगा, 52 डेज हो गया मेरा नहीं आया। जो कमेंट करते हैं कि मेरा 7 डेज से ज़्यादा हो गया नहीं आया, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन में कुछ प्लेलिस्ट बना के रखा है कुछ वीडियो में। ये जो FTO जनरेटेड है ये कई तरह के होते हैं, समझ रहे हो, ये कई तरह के होता है, एक ही वीडियो में हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते। एक एक करके जिसका भी प्रॉब्लम है मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में उपलब्ध है इस चैनल में, तो चैनल को विजिट करके आप देख सकते हो। तो चले इस आज जो मैं FTO जनरेटेड जो बात करूँगा तो उसका कारण भी बताऊँगा। तो इससे पहले आप जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको दिखा कर आएगा कि बेनिफिशियरी स्टेटस, यहाँ देखो बेनिफिशियरी स्टेटस पर हम जब क्लिक करेंगे इसके बाद में आपको थोड़ा वेट करें। बेनिफिशियरी स्टेटस में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और पेज खुल कर आएगा, हमारे पास एक और पेज खुल कर आएगा। यहाँ तो नेट का गड़बड़ी है, इस वजह से डिलीट हो रहा है। तो आप जो कि 7 दिन या 14 दिन का जो डिफरेंस मैंने बोला था कि अगले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में FTO जनरेटेड जो पार्ट 1 है, ये इसका वजह है कि आपका को अगर सब कुछ सही है तो 7 या 14 दिन से पेमेंट आ जा सकता है। नहीं बोलूँगा मैं बाद में। देखो हम जब यहाँ आधार नंबर को हमारा एंटर करेंगे, गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, तो गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगा जो कि हमारा किसान का है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने अगले वीडियो में बात किया था कि यहाँ जो पेमेंट मोड आपका किस मोड में है, आधार या अकाउंट, इसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में बोल देता हूँ कि पेमेंट मोड में है या आधार मोड में है, इसका वजह क्या है। पेमेंट मोड जो अकाउंट मोड में या आधार मोड में, तो वो वीडियो आपका प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद में हम दिखेंगे आज जो गड़बड़ी हो रहा है, इसका डेट है कि इसका जो है कि एक्टिव या इनएक्टिव, एक्टिव व इनएक्टिव। अगर आपका एक्टिव है तो आपका सही है। ये फार्मर जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस के नीचे एक लिखा आ रहा है कि एक्टिव और इनएक्टिव। अगर आपका इनएक्टिव हो गया है तो कोई घबराने की बात नहीं, मैं बोलूँगा कि कैसे आप एक्टिव कर सकते हो। ये अगर आपका एक्टिव है तो सही है। तो अगर आपका इनएक्टिव है तो आप क्या करो, आपका जो स्टेट का जो फार्मर लिस्ट होगा ना, एक स्टेट का कोई भी लिस्ट जो कि फार्मर की होगी, जिस वजह से आप जो कि खरीद सकते हो, या जो राइस वगैरह है इसका जो लिस्ट होगी, इसमें जब आपका नाम तो होगा, तो अगर नहीं है तो इसके पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि आप उसका लिस्ट में नाम डाल लो पहले। जब हमारे ये जो PM किसान है ये सेंट्रल के है, ये है सेंट्रल के। तो सेंट्रल जब डाटा लेता है किसको, स्टेट से ही डाटा लेता है। तो स्टेट के लिस्ट में अगर आपका नेम नहीं है तो PM किसान का हकदार आप नहीं हो, ये समझ रहे हो। अगर आपका नेम स्टेट में नहीं है तो आपका नेम किसान में नहीं आएगा। अगर आपका नेम स्टेट में है और स्टेट में आप कुछ जो सहायता राशि है मिल सकते हो, तो आपको PM किसान का जो ये है मिलेगा, समझ रहे हो। यानी एक्टिव और इनएक्टिव भी कई तरह के होते हैं। इसका वीडियो भी मैं इस वीडियो चैनल में लेकर के आऊँगा। इनएक्टिव किस वजह से हुआ है, यानी कि जब डेथ हो जाए इस फार्मर का तो भी इनएक्टिव हो जाएगा। कुछ दिन के बाद में जब हमारे डेथ सर्टिफिकेट का निकल आएगा, उसके बाद डेथ ये एक्टिव इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये वीडियो में हम जाने कि एक्टिव और इनएक्टिव का ये मतलब क्या है। कि जब हमारे इनएक्टिव हो चुका है तो आप क्या करें, स्टेट के जो फार्मर लिस्ट है उसमें आपका नाम, उसके जो स्टेट के जो फार्मर लिस्ट है उसमें आप अप्लाई करके आपका नाम पहले जुड़ दीजिए। जुड़न के बाद में आप हमारे जो कि PM किसान के लिस्ट में जुड़ जाएंगे। उसके बाद अगर आपके स्टेट की तरफ से आपका पैसा नहीं आ रहा है तो PM किसान के पैसे नहीं आएंगे।
पहले आपका स्टेट की तरफ से कोई अगर स्कीम है, यानी कि कई तरह के बिहार के जो स्कीम है, उड़ीसा के जो स्कीम है, हमारा तो उड़ीसा है उड़िया, इस वजह से मैं हिंदी थोड़ा मेरे से गड़बड़ी हो रहा है कि हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ। तो आपको जब अगर आपका स्टेट उड़ीसा है तो उड़ीसा में जो कालिया योजना है, कालिया योजना चल रहा है, कालिया योजना में यदि अगर का नाम नहीं है तो आपका पीएम किसान पैसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। कालिया योजना का अगर पैसा है तो मिलेगा इसके बाद में। तो अगले वीडियो में हम हमारे एक नए जो कि किस वजह से एफटीओ जनरेट, देखो यहाँ भी एफटीओ जनरेटेड, इसका सही है, फिर भी एफटीओ जनरेटेड अगर आपका पेंडिंग रीजन आया है तो भी इसके बाद में आप कुछ करेंगे। अगर एफटीओ जनरेटेड पेमेंट कॉन्फर्मेशन पेंडिंग ये लिखा कर आ रहा है और नीचे में कोई भी मेंशन नहीं है कि किस वजह से पेंडिंग हुआ है, तो आपका घबराने का बात नहीं है, आप धैर्य रखें, ये पैसा ज़रूर मिलेगा। एक बात याद करें, ये जो किसान है इसका पेमेंट आएगा कितना, 16,000 रुपया एक ही क्लिक में आएगा, एक ही क्लिक में 16,000 रुपया आएगा। तो बताओ 16,000 रुपया जो अगर एक क्लिक में एक किसान को आएगा तो कितने किसान हैं हमारे भारत में, तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा, समझ रहे हो। ये पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाद में आएगा, किसका पहले आएगा किसका बाद में आएगा, ये पैसा आएगा ना ज़रूर। तो आपको पता चल रहा है कि एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब क्या है। तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि तुम्हारा क्या गड़बड़ी है, और अगर कोई और गड़बड़ी है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और एक बात, आपका आधार नंबर मत डालिए, आधार नंबर डालने से क्या होता है, आधार नंबर अगर तुम कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हो तो मेरे से कमेंट कर देते हो तो मेरे को नहीं मालूम पड़ता आधार नंबर पेमेंट करने के। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ये उसको ब्लॉक कर देगा, वो कमेंट को ब्लॉक कर देगा, मेरे से नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें। अगर कोई गड़बड़ी है तो मेरे से जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने दे दिया है, ग्रुप से भी बात कर सकते हो मेरे से पर्सनली। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई गलती है तो नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।